हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वर्मा अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर सब्जेक्ट आरसीसी जो कि सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करूंगा और उसका जो भी सिलेबस रहेगा वो बीटीई यूपी डिप्लोमा को फॉलो करना है, हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आरसीसी क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है। आरसीसी क्या है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो इसको समझने से पहले हम लोग सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए, जो आपका कंक्रीट है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है? सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? हमारा कंक्रीट। ठीक है। अब देखिए, जो जो पार्टिकल्स आप यहां पर देख रहे हैं इन सभी का अपना अपना काम है। सीमेंट जो है बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। सैंड फिलर मटेरियल का काम करेगा यहां पे। एग्रीगेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और वाटर का यूज यहां पे हाइड्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जब हम इन सभी पार्टिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो एक पेस्ट तैयार होता है, उस पेस्ट को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है। तो चलिए यहां पर इसके बाद हम लोग कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। कंक्रीट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। अब देखिए, जो भी बिल्डिंग होगी उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि केवल उस पर कंप्रेशन लोड ही आए, उस पर टेंशन लोड भी हो सकता है, शियर भी डेवलप होगा बिल्डिंग में। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो हर तरीके के लोड को बियर कर सके। ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा कि कंक्रीट जो था केवल कंप्रेशन में स्ट्रांग था, बट टेंशन में क्या है? ये वीक होता है। ये इसका एक डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ? हमें इसका निर्माण करना पड़ा, आरसीसी का। ये देखिए, एक स्ट्रक्चर को देखिए, उससे समझिए। हम यहाँ पर एक बीम बनाते हैं। आपको ये मैंने सोम में पढ़ाया था। ये बीम बनाया, ये इसके सपोर्ट हैं। जब हम ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए, इस वाले पार्ट में हमें कंप्रेशन देखने को मिलता है और नीचे वाले पार्ट में क्या देखने को मिलेगा? टेंशन। तो जब ऊपर से लोड अप्लाई किया तो ऊपर जहाँ पे कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, कंक्रीट उसको पूरी तरह बियर कर पा रहा है, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है लेकिन टेंशन में वीक है। तो नीचे वाले पार्ट में क्या हो जाते हैं? क्रैक डेवलप हो जाते हैं। अब इस क्रैक को दूर करने के लिए हमने प्रोवाइड कर दिए इसमें स्टील बार्स। अब जब हमने यहां पर स्टील बार्स प्रोवाइड कर दिया तो देखिए, कंक्रीट प्लस स्टील बार्स ये मिलकर बना देते हैं क्या? आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। मतलब स्टील बार्स को हिंदी में हम लोग सरिया भी बोल सकते हैं। जब सरिये को कंक्रीट के साथ यूज किया गया तो उस कॉम्बिनेशन को बोला गया रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। चलिए, ये टॉपिक हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं इसमें कि स्टील बार्स को ही क्यों यूज किया गया है। यहाँ पे अदर मटेरियल भी हमारे पास थे, रेनफोर्समेंट मटेरियल की तरह यूज कर सकते थे, लेकिन वहां पे केवल ये बार ही यूज किया गया। क्यों? चलिए इसको बताते हैं अब हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास रेनफोर्सिंग मटेरियल बहुत सारे थे, जैसे आपका बैम्बू है, ब्रास को भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने केवल स्टील बार्स को ही यूज़ किया। ऐसा इसलिए, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टील बार्स की। पहला प्रॉपर्टी है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है?
बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा स्टील होता है वो हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है कि जो हमारा स्टील बार्स होते हैं जो हम लोगों ने देखे हैं वो कंक्रीट के साथ क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग को दर्शाते हैं, बहुत ही अच्छा बॉन्ड डेवलप करते हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपस में अच्छा तालमेल होना चाहिए उनके बीच में। मान लीजिए टेम्परेचर किसी मटेरियल में ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे इसको कहने का मतलब ये है कि कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो हम लोगों ने दो मटेरियल्स यूज़ किया है तो एक मटेरियल में हमें ज़्यादा फैलाव देखने को मिल रहा है और दूसरे में कम देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों में बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई और क्रैक डेवलप हो गया। ठीक है। तो इस कमी को दूर किया जा सका कैसे कि जो स्टील बार्स हैं उनमें थर्मल कॉफिशिएंट जो होता है स्टील और कंक्रीट का नियर बाय सेम होता है। ठीक है। स्टील का कितना होता है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड और कंक्रीट का आपका होता है 9.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नियर बाय सेम है, तो अब दोनों में जो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा लगभग सेम होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रैक डेवलप नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए हमने ये मटेरियल जो है सबसे बेस्ट माना और इसी को हमने रेइंफोर्समेंट मटेरियल की तरह यूज़ किया, किसमें, कंक्रीट में। ठीक है। अब जो भी हमने स्टील बार्स प्रोवाइड किए थे अब उनमें भी देखिए हमारे पास मार्केट में अलग अलग तरीके के मौजूद हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा यहाँ स्टील के बारे में समझते हैं। देखिए स्टील भी हमारा 3 प्रकार का होता है, कार्बन कंटेंट के आधार पर इसको हम डिफाइन करेंगे। पहले नंबर पे आपका रहेगा लो कार्बन स्टील, इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका रहेगा मीडियम कार्बन स्टील और थर्ड नंबर पे आपका रहेगा हाई कार्बन स्टील। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग ग्रेड निर्धारित करते हैं स्टील के। ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बन कंटेंट। अब यहां पर देखिए कि आखिर क्या खास है कि कार्बन कंटेंट के आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि जो आयरन होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिग आयरन, फिर दूसरे नंबर पे कास्ट आयरन, तीसरे नंबर पे स्टील और चौथे नंबर पे आपका हो गया रॉट आयरन। रॉट आयरन जो आपका होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है और सबसे इम्प्योर फॉर्म जो होती है आपकी पिग आयरन होता है। ठीक है। पिग आयरन इम्प्योर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो हम निशान बनाया है ऊपर की तरफ, ये आपको शो करेगा कि कार्बन कंटेंट ऊपर किए जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। ठीक है। और जब कार्बन कंटेंट किसी मटेरियल में बहुत ज़्यादा होगा तो वो किस मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ब्रिटेल मटेरियल की तरफ। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यहाँ पर ब्रिटेल प्रॉपर्टी, या तो लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटेलनेस, हिंदी में बोलते हैं इसे भांगुर। क्या बोल सकते हैं, भांगुर पदार्थ। तो ऊपर जाने पर यदि ब्रिटेलनेस बढ़ेगी तो मटेरियल में क्या होगा, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और जिस पदार्थ में डक्टिलिटी ज़्यादा होती है वो पदार्थ ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में। तो यहाँ पर ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि ऊपर की ओर जाने पर कार्बन कंटेंट आपका बढ़ रहा है, लेकिन डक्टिलिटी क्या हो रही है यहाँ पर, उसके अपोजिट है। डक्टिलिटी क्या है, उसके
अपोजिट है, नीचे की ओर जाने पर आपकी जो डक्टिलिटी होगी वो बढ़ेगी। तो यहां पर देखिए जो स्टील है आपका, इसमें सारी क्वांटिटी जैसे कार्बन कंटेंट है, डक्टिलिटी है, ये सब इक्वल अमाउंट में है। तो ये मटेरियल हमारा बेस्ट मटेरियल माना जा रहा है, किसके लिए? रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, अब स्टील को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? एक आपका रहेगा माइल्ड स्टील, ठीक है, दूसरा आपका रहेगा HYSD स्टील, और तीसरा आपका है TMT बार्स। ठीक है, और HYSD जो स्टील है आपका, ये भी दो प्रकार का होता है। एक हम लिख सकते हैं TOR40 और दूसरे को हम लोग लिख सकते हैं TOR50। ठीक है, तो अब देखिए ये जो टाइप हमने दिए हैं वो इस पर डिपेंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही इनको बांटा गया है। तो यहां पर देखिए जो ये आपका लो कार्बन स्टील है वो किसको दर्शाता है? हमें यहां पर माइल्ड स्टील को, क्योंकि जो माइल्ड स्टील होता है, ठीक है, उसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है, 0.25% नियर बाई होता है इसमें। किसमें? माइल्ड स्टील में। तो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज हम पहले यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मीडियम कार्बन स्टील होगा और तीसरे नंबर पर आपका रहेगा हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? यहां पर HYSD बार, ठीक है, ये क्या रहेंगे आपके? हाई कार्बन स्टील में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद HYSD बार की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर हम लोग यहां पर TMT बार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टीज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।